स्वागत है भैया धोखे वाले वीडियो में। आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। पीछे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और ये लाइनें मुझे लग रहा है आज के टाइम पर ना एकदम परफेक्ट बैठ रही हैं। आप शायद इसको अपने से मैच कराकर, अगर आप आईटीआई छात्र होंगे तो आप लगेगा कि ये लाइनें आपके लिए ही लिखी गई हैं। ये तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप की लाइनें हैं। आप भी चाहो तो अच्छा पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ग्लोबल आईटीआई का, उसको छोड़ दो। अभी आप देखोगे ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है जिसका मैंने नामकरण कर दिया है। वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया हो तो दिल में दबा के रख लीजिएगा, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने एक स्कीम चलाया। आपने देखा होगा कि देश में और मूवीज में हम लोग खास करके देखते हैं कि बड़ी स्कीम आती है रातों रात पैसा डबल करने वाली, है ना। वो अपना पैसा डबल करते हैं, आपको लगता है कि आपका कर रहे हैं लेकिन वो अपना पैसा डबल कर रहे होते हैं। स्कीम सही होती है, लोग कहते हैं कि यार 1 महीने में 6 महीने में पैसा डबल, तो वो डबल कर लेते हैं, नहीं ज्यादा भी कर लेते हैं, बट वो आपका नहीं करते। जो लोग पैसा लगाते हैं उनका नहीं करते, वो अपना करते हैं। आप बस गलत समझ लेते हो। वही यहाँ पर भी हिसाब है, गलती हमारी आपकी है क्योंकि हम आप गलत समझ लिए। ठीक है, हम आप गलत समझ लिए थे, फालतू में ही हम लोग बोल रहे इतना। क्योंकि कमेंट तो मैं तो इधर काफी दिनों में हजारों लोगों को ब्लॉक किया, मन करता है अब यार कोई बोल रहा है तो बोलो, मेरे को क्या है, अपने को बस ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो एक सिंपल सा है, सपने दिखाओ शोषण करो योजना। ये किसी का मन किया होगा, शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बहुत मतलब डेप्थ में जाओ, इसके पीछे कितनी खतरनाक कहानी और कितने हाई लेवल पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे अप्रेंटिस का ही ले लो, अप्रेंटिस एक योजना है, अप्रेंटिस एक योजना है। एक्चुअल में इस योजना का मकसद क्या होता है कि भाई जो अभी ट्रेनिंग व्रेनिंग ले लिया, पढ़ाई तो कर लिया, थोड़ा सीख भी ले कुछ काम वाम, तो उसको अप्रेंटिस कहते हैं। ठीक है, जैसा अभी तक मेरी तो इतनी ज्ञान बुद्धि है, बाकी आप भी बताना। अप्रेंटिस मतलब ये होता है भैया आपने पढ़ाई कर ली, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे प्रैक्टिकल होता है, जैसे आईटीआई हो गया, ठीक है, या फिर मेडिकल क्षेत्र की भी पढ़ाई होगी तो उसमें हाथ साफ करना जरूरी है, कुछ आना जाना भी तो चाहिए। प्लायर, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, हथौड़ा, लेथ मशीन, वेल्डिंग वेल्डिंग जानोगे तब तो चलो ठीक है। इसको जानने का तरीका होता है कि अप्रेंटिस हो जाए। तो अप्रेंटिस में भी किसी ने एक योजना डाल दी धीरे से। अप्रेंटिस तो कहीं से भी की जा सकती थी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं, ढेर सारी फैक्ट्रीज हैं, प्राइवेट की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, कहीं से भी की जा सकती थी। लेकिन अप्रेंटिस में एक योजना डाल दी गई कि भाई मेरी दुकान से अप्रेंटिस करो तो तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब क्या लॉजिक है, आईटीआई के छात्रों को कहा जाए, अप्रेंटिस का हम इन्हीं की बात नहीं कर रहे आजकल, तो आईटीआई छात्रों को बोला गया कि आप मेरी दुकान से अप्रेंटिस करो, आपको नौकरी के लिए हम इतना छूट दे देंगे। भाई लड़का खुश, ओहो अब क्या हो। अब उसके बाद उस दुकान पर लग गई लाइन, सीटों की संख्या सीमित, मेरिट जारी, अप्रेंटिस की मेरिट 90%, 92%, 85 के नीचे तो कोई सवाल ही नहीं। एकदम तहलका मच गया, जितने आईटीआई तो कर लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, उसके बाद इस लाइन में भी दौड़ लगा दिया कि अरे इधर तो बस नौकरी पक्की। लग के ढेर सारे लोगों ने किया भैया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस दुकान से फायदा होने वाला है, यानी यहाँ इस दुकान से अप्रेंटिस करेंगे तो नौकरी लगनी तय है। ठीक है, क्योंकि हाई परसेंटेज की बात होगी, हमने जोड़ भी लिया कि 1 लाख नौकरी, 1 लाख सीट आएगी, 20% अपनी रिजर्व नौकरी जेब में। ठीक है, ये योजना लॉन्च हो गई। बहुत से आईटीआई वाले छात्र हैं फ्री में अपना लेबर बनने को तैयार। लेबर बनने को तैयार क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं, ठीक है, जो अब देखो एक विभाग होता है प्राइवेट, प्राइवेट लेता है दबा के काम, दबा के पैसा भी देता है उसी रेशियो में। और एक विभाग होता है तरकारी, ठीक है, जिसको आप इस थोड़ा हिंदी मेरी कमजोर है इसलिए मैं इसको तरकारी लिखा और समझ रहे होंगे। एक तरकारी विभाग भी होता है जो अपने यहाँ अप्रेंटिस कराता है। तो अपने यहाँ अप्रेंटिस कराता है तो एक नियम सेट कर दिया कि इससे ज्यादा तो नहीं देंगे, 8,000 से ज्यादा तो तरकारी विभाग की कोई भी बढ़िया से बुरी से, या फिर इस योजना वाले में भी, अगर इस वाले में भी जाओगे तो इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेके अपना हथौड़ी हथौड़ा करो काम, ठीक है, करो ये करो, 8,000 रुपये ज्यादा मिलना नहीं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपको काम भी सीखने को मिल जाता, अलग अलग मशीनरी चलाने को मिल जाता, उसके अलावा पैसा भी मिलता, ज्यादा मिलता, इससे तो ज्यादा मिलता, लिख के ले लो, ठीक है, या करके देख लो। अब खुशी खुशी लग गए बच्चे, 1 साल से तो नहीं, काफी सालों से लगे रहे। अब सिलेक्शन भी किनका हुआ, जिनका अच्छा खासा मेरिट था आईटीआई में, 90% इस तरह से लोगों का। ठीक है, अब जब वैकेंसी आई तो सीटों की संख्या क्या मिली भैया, ये, ठीक है। अब हम
क्योंकि आप इस दुकान के ग्राहक हैं, आपने यहाँ से अप्रेंटिस किया उस दुकान से, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, इस विभाग से आपने कर लिया है अप्रेंटिस, तो आपको यहाँ पे अच्छा रिजर्वेशन मिल जाएगा, अच्छा खासा भैया हम आपको फायदा दे रहे थे, अब इतनी सीटें। और अप्रेंटिस कितने लोग किए? लाख। और कैसे किए? आपको कोई नौकरी लग भी रही होगी प्राइवेट सेक्टर में, उसको छोड़ के किया। सरकारी नौकरी की तैयारी कहाँ से करोगे जब वहां पे लगे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो आपने अपना 1 वर्ष जो मेन होता है पढ़ाई के जस्ट बाद वाला, उसमें सब चीजें आपकी तरोताजा याद रहती हैं, आप पढ़ने में भी अच्छा फोकस कर सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो अपनी, या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक भी कर सकते थे। लेकिन आप पूरी जी जान से लग गए और सब बच्चे लग गए, पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के इस योजना में जितने लोग, और यही योजना प्रचारित भी की गई खूब कि हम इस योजना से करोगे फायदा होगा। और भी बहुत सी जगहों पर दुकानों पे हो रही थी अप्रेंटिस, लेकिन वहां नहीं, यहाँ पे जी जान से लगे लोग, क्योंकि यहाँ फायदा होगा। लाखों लड़के होंगे, ठीक है, क्या है इतनी सी, क्योंकि हमने कहाँ सोचा था कि इतना होगा, है ना। जब सौदा ही कम रहेगा, ये थोड़ा कम ज्यादा मैंने जानबूझ कर लिखा हुआ है, क्योंकि सेम टू सेम मजा नहीं ना आएगा। तो सौदा कम होगा तो अब लोग आपस में छीना झपटी करो, यानी समय बर्बाद किया, मेहनत किया, 12,000 10,000 कमा सकता था मैं, फ्री की मजदूरी की, है ना, मिला क्या? ये मिला। ये तो हो गया इनके साथ भी, ठीक है। पढ़ाई थोड़ा, ये सब चीजें आपने, मेन समय होता है ना आईटीआई पास होने के बाद, मेन समय वही होता है, बाद में तो चीजें भूलने लगती है। आप स्टूडेंट अब काम धाम करने चले जाओगे तो क्या होगा, पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी। यही हाल रहा है इनका। अब देख लो, एक और योजना आई, ठीक है, एक योजना आई, 4 साल तक एक गाना गाया गया, बड़ा ये गाना मुझे बड़ा पसंद था, आप लोगों को पता नहीं है कि नहीं, सनम तेरी कसम मूवी थी, इमोशनल है, काफी अच्छी लगी थी, ठीक है। तो भैया सनम तेरी कसम, तुझे ही सेलेक्ट करूंगा, लेकिन मैं शर्त रखती हूँ कि तू आईटीआई कर लेना, ठीक है, नहीं तो मम्मी पापा मानेंगे नहीं। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन यार मम्मी पापा ना कह रहे हैं कि आईटीआई होगा लड़का तभी शादी, ठीक है। भैया तुम जोश से सारा काम धाम छोड़ के शायद कुछ और कर रहे होगे, नहीं रहा होगा, मजदूरी दिहाड़ी किए, जुगाड़ किए, हर तरह से क्या किए, अब तो भैया मेरी हो के रहोगी, ठीक है, आपने कर भी लिया। उसके बाद 4 साल बाद क्या कह रही हैं आपकी, क्या कह रही हैं, घर वालों का यार दिल नहीं दुखा सकती, और अब तुम भूल जाओ, मैं सबकी हूं तुम्हारी नहीं, ठीक है। ये है हाल है, ठीक है, ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। और अक्सर ये शायद कुछ नया नहीं होगा, ये चीजें चलती ही रहती हैं, और संख्या जिनकी कम हो, और आप आज से नहीं बहुत पहले से ही आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े फैसले बदले जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसमें आईटीआई के सभी टीचर्स वगैरह भी, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, सब लोगों ने मिलकर लीगल तरीके से चीजें, आपको पता ही है चल रही है ना, केस वेस दायर करना, अपने लेवल करने की कोशिश करना। लेकिन ये वाला जो हिसाब है ना, आपने देखा आज से नहीं बहुत पहले से चलता हुआ है, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, या फिर संख्या ज्यादा ना हो, कम हो, अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत हों, बौद्धिक रूप से मजबूत हों, जो लोगों के फैसले बदल सकते हो, उन पर प्रभाव छोड़ सकते हो, हमेशा वही लोग जीते हैं। जीते हैं मतलब जीते हैं, हार जीत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मुझे लग रहा है कि अपनी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस मामले में कमजोर है, और ऐसे में जब सामने वाला देखता है, एक बार मुझे याद है, एक बार मुझे अपने अपने गांव की कहानी याद है, अपने गांव की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। गांव शायद हिंदी में लिखा है, गलत हो या सही हो। एक नेताजी थे, ठीक है, एक नेताजी थे, गांव के 100 लोग और मुझसे, मैं मतलब मेरा परिवार अकेला, ठीक है, मेरा परिवार अकेला, और गांव के 100 लोगों का मतलब 100 परिवार, ठीक है, लोग नहीं 100 परिवार, 100 परिवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद था, और मेरी एक शिकायत थी, इनके खिलाफ मेरी शिकायत थी 100 परिवार के खिलाफ, ठीक है, और मैं उसमें पार्टिसिपेट किया, और नेताजी गए, हम लोग लीगल एक्शन की जब बारी आई, पुलिस केस कचहरी उस तरह की प्लेटफॉर्म की बात है, जब वहां गए हम लोग, तब क्या हुआ, नेताजी का उसी समय 1 महीने बाद चुनाव था, और इनसे मेरा भी अच्छा रिश्ता था, मेरा भी अच्छा रिश्ता था, उठना बैठना सब कुछ था, सब कुछ था, बड़ा प्यार सम्मान था एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वहां पर उस मंच पर हुआ ना, साथ देने वाली बात जब आई, तो नेताजी ने साथ दिया इनका, जबकि ये लोग गलत गलत थे,
लेकिन इनका साथ दिया नेताजी ने। क्यों? क्योंकि उनको फायदा दिख रहा था कि 1 महीने बाद चुनाव है और मुझे जो है एक घर का वोट, अगर एक घर में 6 लोग हैं, 6 वोट नहीं भी मिलेगा तो क्या फर्क पड़ जाता है, 99 घरों से हजारों की संख्या में वोट मिल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका साथ दिया। ठीक है, नेता बाद में बने, उसके पहले भी मतलब जान पहचान भी थी। एक नॉर्मल आदमी के तौर पर भी देखा जाए, व्यवहारिकता के तौर पर, कई बार होता है ना कि एक बीच का आदमी आता है जो कहता है लोगों को एक दूसरे में। मैं सिर्फ इतना उम्मीद किया था कि जब ये सिर्फ ये बोल दें कि ये लोग गलत है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इनसे ये सिर्फ बुलवाना था कि ये गलत किए हैं ये लोग, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था सॉरी। ठीक है, लेकिन नेताजी क्या किए, अपने चुनाव और वोट गिनती, संख्या, इस संख्या के चक्कर में उधर चले गए। क्योंकि मैं सही था तो मैं अपने कानूनी तौर पे जीता, कानूनी तौर पर जीता, और मैंने सॉरी बुलवाई इन लोगों से सॉरी बुलवाई। ठीक है, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, ये चाहते तो काम आसानी से हो सकता था, मुझे परेशानी नहीं होती, इतना भागदौड़ नहीं करना पड़ता, लेकिन क्यों नहीं चाहे, संख्या, फायदा है अपना। तो कहीं न कहीं यही जो है असलियत है, आज की दुनिया की सच्चाई है, और हमें आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत विशेष कुछ नहीं। और वीडियो में तो कुछ लोग गलत बोलेंगे, कुछ लोग सही बोलेंगे, सही वालों का हमेशा स्वागत, बाकी गलत वालों को मोस्टली मैं ब्लॉक कर देता हूँ। और मैं ये चीज़ शायद मैं पहला हूँ जो यूट्यूब पे बोल भी रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ माहौल बिगाड़ोगे तो फिर सिंपल सी बात है, गलत होगा। तो जब गलत ना होने दे, उसके लिए मैं 100 लोगों के खिलाफ जा सकता हूँ, तो 200-100 लोगों का कमेंट भी ब्लॉक कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब चीज़ें एकदम सब बिखर जाती हैं तो फिर मूड खराब ही हो जाता है। तो ये मूड खराब वाली वीडियो है, पता नहीं, इसको लाइक शेयर करने के तो मैं कहूँगा नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन है और एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाह रहा था, असलियत। ठीक है, बाकी बहुत से बच्चों को ये रहता है कि सर आप इसमें मतलब ये जो ग्रुप वाली है वैकेंसी, इसमें आप हमारे साथ ये वो, तो कई बार बहुत से लोग पर्दे के पीछे रहते हैं। ठीक है, तो मेरा वही है, सोशल मीडिया पे मैं नहीं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरा सहयोग और पूरा पार्टिसिपेशन है, और जितने भी लोग हैं उनके साथ मैं हूँ, उनसे जुड़ा हूँ मैं, बस उन चीज़ों को मैं पब्लिकली आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।